नमस्कार छात्रों। शेमुशी के द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा के दूसरे भाग को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये जाना था कि किस तरह से बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए घने जंगल से बाघ को भगा दिया था। अब आगे की कहानी हम देखते हैं कि क्या है। आगे की कहानी यह है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछली कहानी के बारे में बता दूं कि बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बाघ वहां से डर के भाग आया। जब जंगल के अंदर आता है तो एक लोमड़ी ने उसकी हालत देखी और लोमड़ी उससे कारण पूछता है। कारण उसने बताया कि इस तरह से एक औरत से मैं डर के भाग गया, वो बाघ को मारने वाली है। तो लोमड़ी उससे कहता है कि इंसान से डर कर भाग गए, हाँ, आप वहां से दोबारा चलो मेरे साथ, और वहां पर यदि वो औरत फिर भी आती है तो आप मुझे मार देना। ये लोमड़ी ने उसके सामने शर्त रखी। अब आगे की कहानी। बाघ कहता है, श्रृगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। हे श्रृगाल, यदि तुम माम मुझको मुक्त्वा छोड़कर यासी जाते हो तदा तो वेलाप्यवेला, वेला मतलब शर्त, अपि भी अवेला शर्त का नष्ट होना, स्यात् हो जाए। हे श्रृगाल, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, यानी तुम मुझे जंगल में छोड़कर भाग जाते हो, तो वह जो शर्त है वो शर्त भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये बाघ ने अपनी परेशानी रखी। इसमें देखें, मुक्त्वा में मुच धातु कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और वेलाप्य वेला में ये संधि विच्छेद करना है। ये संधि है। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? वेला प्लस अपि प्लस अवेला, ये मिलकर बनता है वेलाप्य वेला। अब बाघ की परेशानी को सुनकर, बाघ के डर को सुनकर अब जंबुक वो सियार कहता है, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा ही है, यदि एवं ऐसा ही है, तरहि तो मां मुझको निज गले, अपने गले में बद्ध्वा बांधकर चलो सत्वरम शीघ्र। यदि ऐसी ही बात है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से ले चलो। सव्याघ्रः, वह बाघ, तथा कृत्वा, वैसा ही करके, काननम, जंगल, अय्ययो, जंगल को गया। वह बाघ भी वैसा ही करके, यानी श्रृगाल को अपने गले में बांधकर जंगल की ओर गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन, लोमड़ी के यानी सियार के सहितम साथ, पुनरायान्तम, दोबारा से आता हुआ, व्याघ्रम, बाघ को, दूरात दृष्ट्वा, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती ने चिंतितवती, सोचा, बुद्धिमती ने सोचा क्या कि जंबुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जंबुक कृतोत्साहात, जंबुक कृत यानी जंबुक, सियार के द्वारा उत्पन्न, उत्साहात, उत्साह से, यानी सियार के द्वारा उत्साहित किया गया, कौन? व्याघ्रात, इस बाघ से, कथम, कैसे, मुच्यताम, बचा जाए, कैसे बचूं? परम, परंतु, प्रत्युत्पन्नमति सा जंबुकम आक्षिप्यन्त्यंगुल्या तर्जन्त्युवाच। परम, परंतु, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति मतलब जो बहुत जल्दी डिसीजन ले सके, शीघ्रता से सोचने वाली, बहुत जल्दी से क्विक डिसीजन लेने वाली, सा, वह स्त्रीलिंग शब्द है और ये है बुद्धिमती के लिए। सा यानी वह बुद्धिमती, जंबुकम
आक्षिपन्ति, जंबुक का मतलब जंबुक को आक्षिपन्ति, आक्षिप्त करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए, फटकारते हुए, अंगुल्या तर्जन्य, अपने उंगली से, तर्जयंती उवाच, डांटते हुए, तर्जयंती डांटते हुए, उवाच कहा, कि उस शीघ्रता से सोचने वाली बुद्धिमती ने सियार की तरफ डांट फटकारते हुए, उंगली का इशारा करते हुए, डांटते हुए कहा। अब क्या कहा आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें व्याकरण के बारे में हम जान लेते हैं। ययौ गतवान, जिसका अर्थ होता है गम धातु में गतवान, कतवत प्रत्यय। या धातु लिट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है, जिसका अर्थ है गया। फिर है पुनरायांतम, पुनः प्लस आयंतम, दोबारा से लाया गया। अगला शब्द है बुद्धिमती, जिसमें है गी प्रत्यय, बुद्धिमत प्लस नी प्रत्यय बनता है बुद्धिमती। फिर अगला है चिंतितवती, जिसमें चिंत धातु, कतवत प्रत्यय और फिर डी प्रत्यय, चिंत प्लस कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा चिंतितवत, और उसमें डी प्रत्यय और जोड़ देंगे तो बनेगा चिंतितवती। तो इसमें दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुआ है। जंबुक कृतोत्साहात, इसमें तृतीया तत्पुरुष है। जंबुकेन कृतः उत्साह यस्य तस्मात्, ये इसका विग्रह है, जंबुक के द्वारा किया गया उत्साह जिसमें, तो ये तृतीया तत्पुरुष है। उसके बाद है प्रत्युत्पन्नमति, तो इसमें भी आप देखें संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है, यण संधि प्रति प्लस उत्पन्नमति, एक संधि विच्छेद ये हो गया। और साथ ही साथ इसमें बहुब्रीहि समास भी है, जिसका विग्रह बनता है प्रत्युत्पन्ना मति यस्याः सा, सा स्त्रीलिंग के लिए है, क्योंकि ये बुद्धिमती के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए सा का प्रयोग किया गया। अगला है तर्जयन्ती उवाच, तर्जयन्ती प्लस उवाच, संधि विच्छेद है इसमें, तो यण संधि का प्रयोग किया गया और बनता है तर्जयन्त्युवाच। ये आपको मैंने व्याकरण के अनुसार कुछ जानकारी दी। अब उसे डांटते हुए कहा, क्या कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकम आनीय कथम यासी वदाधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः। अब वो कहती है डांटते हुए, रे रे धूर्त, हे धूर्त श्रृगाल, श्रृगाल से कह रही है, हे धूर्त, हे धोखेबाज श्रृगाल, त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा, मह्यम दत्तम, मह्यम मतलब मुझको, दत्तम दिया गया था, पूरा पहले, बाघ त्रयम, तीन बाघ, त्रय बाघम, त्रय व्याघ्र, तीन बाघ, हे धूर्त श्रृगाल, तू तेरे द्वारा मुझे पहले तीन बाघ दिए गए थे। हाँ, और अब क्या क्या, विश्वास्य, विश्वास्य यानी विश्वास करके, अद्य आज, एकम एक ही, आनियम एक ही लाया, आनियम लाया, तुझ पर मैंने विश्वास किया और उस विश्वास के कारण आज तू मेरे पास एक ही लाया। कथम यासी, और यासी मतलब जा रहे हो, कथम क्यों, एक ही लेकर आए हो और क्यों जा रहे हो। वद अधुना, अधुना वद, अधुना मतलब अब, वद बोलो, कि अब तुम बताओ कि मैंने तुझ पर विश्वास किया और विश्वास कर कर तुम आज मेरे पास एक ही बाघ लाए हो और जा रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों, मुझे बताओ। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता दौड़कर, जैसा ही उसने ऐसा कहा, ऐसा कहकर, धाविता दौड़कर, तूर्णम बहुत तेजी से, व्याघ्र मारी, वो बाघ को मारने वाली वो स्त्री, वो भयंकर रूप धारण करके
तूर्णम धाविता, उसकी तरफ तेजी से दौड़ी। इत्युक्त्वा, यह कहकर वह व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली स्त्री भयंकर रूप धारण करके तूर्णम धाविता, तूर्णम शीघ्रम, तेजी से, धाविता दौड़ी। जब वो उसकी तरफ दौड़ी मारने को, तो व्याघ्रो अपि, व्याघ्र भी, वह बाघ भी, यानी श्रृगाल के साथ बाघ भी, गलबद्ध श्रृगाल का, गले में बंधा हुआ जो श्रृगाल था, गले में बंधा हुआ श्रृगाल के साथ व्याघ्र अपि, बाघ भी, सहसा, अचानक, नष्ट हो गया, यानी वहां से भाग गया। तो इसका अर्थ है कि हे धूर्त श्रृगाल, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, तुझ पर मैंने विश्वास किया, और विश्वास करने के कारण तू आज मेरे पास एक ही बाघ लेकर क्यों आया, और तुम यहाँ से जा रहे हो। अब मुझे बताओ कि क्यों आए हो। जब उसने ऐसा कहा, तो ऐसा कहकर वह व्याघ्रमारी स्त्री भयंकर रूप धारण करके उन दोनों की तरफ तेजी से दौड़ी। गले में जो सियार बंधा हुआ था बाघ के, उसके साथ ही वह सियार भी वहां से तुरंत भाग गया अपनी जान बचाकर। अब आगे क्या है, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, वो जो अपने उसने क्विक बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो इस प्रकार से बुद्धिमती, जो बुद्धिमती है वह व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से यानी बाघ से उत्पन्न जो डर था, उस बाघ के डर से पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनरपि मुक्ता, मुक्त, अभवत, हो गई। अतएव, इसलिए, उच्यते, कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी बुद्धि बलवती, बलवान होती है, तन्वी, हे स्त्री, हे कोमल हृदय वाली, कोमल अंग वाली स्त्री, बुद्धि बलवान होती है। कहां? सर्व कार्येषु, सभी कामों में। कब? सर्वदा, हमेशा। हे कोमल शरीर वाले स्त्री, सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती, ताकतवर होती है। ये यहां बताया गया। अब यहां पर हम व्याकरण देख लेते हैं। जो पहला श्लोक था रे रे धूर्त, इसमें है गलबद्ध श्रृगालकः, यानी बहुब्रीहि समास है। गले बद्ध श्रृगालः यस्य सः, इसमें बहुब्रीहि समास है। यह आपको विग्रह बताया। ये अर्थ आपका अगली लाइन का मिल गया। अब अगली लाइन में जो शब्द है वह है बुद्धिर बलवती। इसमें संधि विच्छेद है। बुद्धि प्लस बलवती इज इक्वल टू बुद्धिर बलवती, और इसमें प्रत्यय भी है। किसमें प्रत्यय है? बलवती शब्द में। तो बलवती शब्द का मूल शब्द है बलवत, उसमें डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनता है बलवती। तो ये इसमें मैंने आपको व्याकरण के हिसाब से भी जानकारी दी। अब चूंकि हम पूरी पाठ पढ़ चुके हैं, तो अब कुछ प्रश्न मैं करता हूं जिसका आधार इस पाठ से ही है। अब आप उस प्रश्न को समझने का प्रयास करें और उसका उत्तर भी सोच कर देने का प्रयास करें, समझने का। पहला प्रश्न ये बनता है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कि राज सिंह कुत्र वसति स्म। राज सिंह कुत्र वसति स्म, यानी राज सिंह कहां रहता था? उत्तर आएगा देउलाख्यो ग्रामे, देउल नाम के गांव में। दूसरा प्रश्न है, गहन कानने वने का व्याघ्रम ददर्श। गहन कानने वने, एकांत जंगल में किसने बाघ को देखा? उत्तर है
बुद्धिमती। पूर्ण वाक्य में लिखना हो तो बनेगा गहन कानने वने बुद्धिमती व्याघ्रम ददर्श। तीसरा प्रश्न बनता है, पूछता हूं मैं, श्रृगालः कीदृशः आसीत्। श्रृगाल कैसा था? श्रृगाल कैसा था? तो धूर्तः। श्रृगालः धूर्तः आसीत्, ये आपका उत्तर बना। व्याघ्रत्रयम् दत्तवान् आसीत्। कः व्याघ्रत्रयम् दत्तवान् आसीत्? किसने 3 बाघ दिए थे? किसके द्वारा 3 बाघ दिए गए थे, या किसने 3 बाघ दिए थे? आंसर है श्रृगालः। श्रृगालः व्याघ्रत्रयम् दत्तवान् आसीत्। श्रृगाल ने 3 बाघ दिए थे। ये आपका आंसर बना। दूसरा प्रश्न और लेता हूं, बुद्धिमती कीदृशात् भयात् रक्षिता जाता। बुद्धिमती किस तरह के डर से बच गई? किस तरह का डर था जिससे वो बची? तो वो था व्याघ्रजात, यानी बाघ से उत्पन्न डर से। व्याघ्रजात बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात रक्षिता जाता। दूसरा प्रश्न लेता हूं, रुदन इति क्रियापदे प्रत्यय किम। रुदन इस क्रियापद में प्रत्यय क्या है? तो धातु है रुद, इसमें जब आप क्षत्रि प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा रुदन, तो इसमें है क्षत्रि प्रत्यय। इत्युक्त्वा इति पदस्य विच्छेदम किम। इत्युक्त्वा इस पद का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद है इति प्लस उक्त्वा, ये इसका संधि विच्छेद है। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, जम्बूकः इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम अस्ति। जम्बूक इस पद का पर्याय पद गद्यांश में क्या है? जम्बूक का पर्याय पद क्या है? श्रृगालः गद्यांश में। अगला प्रश्न है, व्याघ्रो अपि इति पदस्य संधि विच्छेदम किम। व्याघ्रोपि इस पद का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद बनेगा व्याघ्रः प्लस अपि। दूसरा प्रश्न एक और लेते हैं, एकांते कांतारे अनयो पदयो विशेष्य पदम किम। यानी एकांते कांतारे इन दोनों पदों में विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद क्या है? कांतारे, ये है विशेष्य पद। तो इस तरह से आज हमारा द्वितीय पाठ कंप्लीट हुआ। अब अगले बार अगली वीडियो में तीसरे पाठ के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।